नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज हम बिहार में एनडीए की अग्नि परीक्षा की बात करेंगे और एनडीए से भी बढ़कर बीजेपी के दावों की मजबूती की बात करेंगे, क्योंकि एक और बिहार से लेकर दिल्ली तक भाजपा के लिए सियासी सूरमा है, दूसरी ओर राजनीति के दांव पेच सीखते बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। हालांकि उनके ऊपर सर पर हाथ है धाकड़ लालू प्रसाद यादव का। वैसे ये दूसरी बार है जब चाचा नीतीश से सरकार में रहते तेजस्वी को धोखा मिला और तेजस्वी अब सारा हिसाब किताब अपने एक दांव से बराबर कर देना चाहते हैं, क्योंकि 12 फरवरी को एनडीए के सामने बिहार में बहुमत परीक्षण की सबसे बड़ी चुनौती है। तो खेला होने और बचाने की जुगत के बीच कौन किस पर कितना भारी है, विधानसभा में कौन कितना मजबूत है, जोड़ तोड़ की राजनीति में कौन कितना आगे कितना पीछे है, देखिए आज 12 को होगा बिहार में खेला। देखिए राज को राज रहने दीजिए और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा। आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कौन ठेकेदार को भेज रहे हैं, किसको भेजते हैं विधायकों के पास प्रलोभन देने के लिए, सब बात पता चल जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी पारा चरम पर है। जिस बिहार की धरती से इंडिया गठबंधन की रूपरेखा तय हुई, उसी बिहार में इंडिया गठबंधन की गांठ ढीली पड़ गई। जिस नीतीश ने विपक्ष को एक धागे में पिरोकर मोदी के खिलाफ खड़ा किया, वही उनसे अलग होकर मोदी के साथ हो लिए। बाकायदा एनडीए में शामिल होकर मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा। 12 फरवरी को बिहार की सियासत में एनडीए गठबंधन यानी कि बिहार की नई सरकार की अग्नि परीक्षा है, जिसमें विधानसभा के अंदर नीतीश और बीजेपी को बहुमत साबित करना है। लेकिन उससे पहले बिहार में सियासी खेला शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों की जोड़ तोड़ की राजनीति तेज हो गई। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र के बयान ने इस बात को हवा दे दी है कि बिहार में बहुमत का खेला शुरू हो गया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि राज को राज रहने दीजिए, 12 तारीख को जो खेला होगा वो देखिएगा, आगे क्या क्या होता है देखते रहिए। वहीं जब उनसे पूछा गया कि 11 तारीख को जेडीयू ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, इस सवाल के जवाब में भाई वीरेंद्र ने आगे कहा कि नीतीश कुमार 7 फरवरी को भागे भागे गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने। उनके अंदर डर नहीं होता तो वो मिलने जाते। अब भाई वीरेंद्र के इस बयान से बिहार की सियासत और गर्मा गई। कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से भागे दौड़े गए हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। डर नहीं रहता तब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते और वहां जाकर कह रहे कि नहीं अब हमको रखिए, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ भी आए थे तो कहे थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी में फिर से लौटेंगे नहीं। 12 तारीख को कुछ होगा, इसका मतलब पर्दे में रहने दो, पर्दे न उठाओ, पर्दा उठ जाएगा, सब भेद खुल जाएगा। राज को राज रहने दीजिए और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा। आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। उधर जेडीयू ने आरजेडी पर विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया। जेडीयू के विधायक और नीतीश कैबिनेट के मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि फ्लोर टेस्ट से पहले बड़ा खेल किया जा रहा है। कुछ लोग खरीद फरोख्त करने की भी तैयारी कर रहे हैं। हमारे नेताओं को खरीदने की कोशिश हो रही। कौन ठेकेदार को भेज रहे हैं, किसको भेजते हैं विधायकों के पास प्रलोभन देने के लिए, सब बात पता चल जाती है। लेकिन हम लोग उस तरफ नहीं जाते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं कि उसमें कोई दम नहीं है। क्या ये जो ठेकेदार जा रहे हैं क्या ये प्रलोभन भी देते हैं विधायकों को? आपके क्या सभी विधायकों को देते हैं। अगर लगाव आपसे है तो आप चले जाते हैं, वहीं पर बैठ के कुछ चर्चा करते हैं, सब बात की जानकारी विधायक हम लोग को देते रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि शायद विपक्ष को मालूम नहीं है कि जेडीयू में सब एकजुट हैं। उनकी सारी रणनीति हम लोगों के पास आ रही, इसलिए उनकी दाल नहीं गलने वाली। जेडीयू विधायक हमेशा ही सीएम नीतीश के साथ खड़ा है। जदयू का कोई भी एमएलए दाएं बाएं नहीं देखता। जदयू के सभी विधायक चट्टानी एकता के साथ नीतीश कुमार के साथ खड़े। एनडीए के पास 128 का संख्या बल है और जो लोग पर्दा उठाने की बात बोलते हैं उनके पास मात्र 114 है। जिनको डर है वो कोई हैदराबाद जा रहे हैं
कोई अपने विधायक को इधर उधर कर रहे हैं। हम लोग तो बिल्कुल हमारे विधायक क्षेत्र में है, एक भी विधायक दूसरे किसी की बात सुनने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी के पक्ष में चट्टान की तरह खड़ा है और आगे भी रहेगा। उधर बिहार में बदले सियासी हालात के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या सच में बिहार में ऐसा खेला होने वाला है जिसका इशारा सत्ता गंवाते ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया था। हम लोग तो देखिए काम में विश्वास रखते हैं, ईमानदारी से काम किया, धर्म निभाया, लेकिन अभी तो खेला बाकी है। आज भले ही लोग ओथ ले लें, लेकिन कितना दिन ये लोग रहेंगे इनको कुछ नहीं। जनता की सरकार हम लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ बनाया था, और किस उद्देश्य के साथ बनाया था वो नीतीश कुमार जी ने आपको उस समय बताने का भी काम किया। ये गए हैं, इन्होंने इसकी हत्या की है, तो जनता इसका जवाब देगी। आपको बता दें कि 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में एनडीए का फ्लोर टेस्ट होना है, जिसको लेकर सियासी घमासान मचा है। वहीं तेजस्वी यादव दावा कर चुके हैं कि बिहार में खेला होगा। माना जा रहा है कि बिहार में आरजेडी ने जेडीयू और बीजेपी के कई विधायकों से संपर्क किया है। एनडीए के पास 243 में से कुल 127 विधायक वर्तमान में, महागठबंधन के पास 243 में से 116 विधायक ही हैं। बहुमत साबित करने के लिए 122 एमएलए की जरूरत है। विधायक तो अपनी निष्ठा बदलते ही रहते हैं, और जब विधायक अपनी निष्ठा पद के लिए प्रलोभन से प्रभावित होकर के बदलेंगे तो खेल की संभावना से कैसे इनकार किया जा सकता है। और ऐसा तो होते रहा है, कई राज्यों में होते रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि दावे में दम किसका है। बिहार में क्यों सियासी पारा हाई है और क्यों ये सवाल उठ रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट से पहले खेला हो सकता है, ये जानना समझना भी जरूरी हो जाता है। जी हाँ, तो असल बात किसके दावे में कितना दम। 28 जनवरी याद होगी ये तारीख आपको। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ। जो नीतीश कुमार ये कहते थे कि मर जाना स्वीकार लेकिन बीजेपी के साथ जाना नहीं, वो बीजेपी के साथ हो लिए। तो एक खेला तो हो गया। अब 12 फरवरी को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का खेला होना है और लाजमी है बिहार में जोड़ तोड़ की राजनीति तेज होगी। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले क्या सच में खेला होगा, क्योंकि जो संकेत बिहार की राजनीति से निकलकर फिलहाल सामने आ रहे हैं वो ये साफ इशारा करते हैं कि बिहार में जोड़ तोड़ का खेल तो शुरू हो चुका है। और हम ये क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको कुछ संकेतों के जरिए समझाते हैं। बिहार में फ्लोर टेस्ट पास या फेल कैसे संकेत मिलते हैं कि इससे पहले बड़ा खेल होगा। देखिए, सबसे पहली बात, बड़ी बात जो देखने को मिल रही है, जेडीयू का आरजेडी पर खरीद फरोख्त का आरोप सामने आया है। जेडीयू नेता और नीतीश सरकार में मंत्री हैं श्रवण कुमार, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया फ्लोर टेस्ट से पहले बड़ा खेल किया जा रहा है। कुछ लोग खरीद फरोख्त की भी तैयारी कर रहे हैं, हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। उधर आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने कहा कि राज को राज रहने दीजिए, 12 तारीख को जो खेला होगा वो देखिएगा। यानी कहीं ना कहीं भीतर खाने आरजेडी जेडीयू में सेंधमारी के प्लान पर जबरदस्त काम कर रही है। हालांकि कितनी कामयाब होगी वो 12 तारीख को पता चल जाएगा। अब आइए आपको जल्दी से दूसरा संकेत दिखा देते हैं कैसे पता चलता है। तेजस्वी का बयान, खेला अभी तो शुरू हुआ है। याद होगा आपको, ये 28 तारीख को ही, 28 जनवरी को ही, जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, तेजस्वी ने कहा था खेल तो अभी शुरू हुआ है, खेल अभी बाकी है, असल खेल बाकी है। जेडीयू 2024 में खत्म हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि वो नीतीश के पाले के विधायकों को आरजेडी में शामिल कर लेंगे। फील्ड पर यह गेम पहले शुरू हो चुका था, इस बात का भरोसा उनको था। अब तीसरा संकेत जल्दी से आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस के विधायकों का हैदराबाद शिफ्ट जो किया जा रहा है, यह भी एक बड़ा संकेत है। हाल ही में इसी हॉर्स ट्रेडिंग के डर से दरअसल बिहार कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया। हालांकि कांग्रेस इसे पिकनिक का नाम दे रही थी, लेकिन साफ है कांग्रेस को भी अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है, जिसके बाद यह अहम फैसला लिया गया। अब चौथा पॉइंटर आपको दिखाते हैं क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, कैसे समझें। हालांकि ये जो आप देख रहे हैं ये अक्सर आपको नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि बीजेपी विधायकों को बोध गया शिफ्ट करने का ऐलान कर चुकी है। ये बीजेपी नहीं करती, ये विपक्ष में आपको जरूर देखने को मिला होगा। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, यहां से वहां विधायकों को सरकार बनाने से पहले शिफ्ट करो, बीजेपी के साथ नहीं होता। शायद ये पहली बार हो रहा है कि बीजेपी भी अपने विधायकों को बचा कर रख रही है, बोध गया भेज रही है। और विधान पार्षदों को कुल मिलाकर के कहा जा रहा है कि 10 और
11 तारीख को उनको बोधगया बुलाया गया, यानी कि सभी विधायक बोधगया में रहेंगे और वहीं से 12 फरवरी को सीधा पटना आकर विधानसभा में बहुमत परीक्षण जो होगा उसमें हिस्सा लेंगे। हालांकि बीजेपी के नेताओं का यह भी कहना है कि ये 2 दिनों का प्रशिक्षण शिविर है, इसे प्रशिक्षण शिविर का नाम दिया जा रहा है, जिसमें सभी विधायक, विधान पार्षद सबको शामिल होना पड़ता है। लेकिन देखा जाए तो तेजस्वी के खेला वाले दांव के बीच अब एनडीए में भी खलबली मची हुई है। अब एक और पॉइंटर आपको दिखाते हैं जो संकेत के रूप में सामने आया है। 11 फरवरी को जेडीयू विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। जेडीयू ने ठीक फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले, क्योंकि 12 को फ्लोर टेस्ट, 11 को यह बैठक बुलाई और इससे साफ है कि जेडीयू को भी अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा, बिखराव का डर सता रहा है, जिसकी वजह से बुलाया गया है। अब आपको एक और कारण दिखाते हैं, संकेत। छठा संकेत, जीतन राम मांझी की महत्वाकांक्षा। जीतन राम मांझी, जी हां, जीतन राम मांझी को लेकर दरअसल पहले भी खबरें आई थी कि उन्हें आरजेडी ने डेप्यूटी सीएम पद का ऑफर किया था, लेकिन ऐसे बीच ये भी खबर सामने आई कि जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार में 2 मंत्री पद मांगे थे और ऐसे में जीतन राम मांझी की महत्वाकांक्षा भी इसी ओर संकेत करती है कि बिहार में खेला होने की संभावना है। और इन सभी बातों से यह साफ साफ लग रहा है कि बिहार में कुछ न कुछ भीतर खाने सुगबुगाहट है। फ्लोर टेस्ट है, नीतीश की अगुवाई वाली सरकार बचा पाएगी या नहीं, ये एक बड़ी चुनौती। हालांकि 12 फरवरी को ही यह साफ होगा कि नीतीश सरकार फ्लोर टेस्ट में पास होती है या नहीं, लेकिन सब कुछ अभी अंदर खाने, एक बहुत बड़ा माइंड गेम भी इसके जरिए खेला जा रहा है। आपको यह भी हम बता दें कि सरकार बनाने के बाद इन संकेतों पर जो अभी आपने देखे, बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने हमसे बात भी की थी। तेजस्वी यादव के खेला वाले दावे और बहुमत परीक्षण पर बने संशय को लेकर उस दौरान उन्होंने क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। सुनिए सम्राट चौधरी को। पेच कहीं फंस सकता है, फिर भी आपको लगता है मांझी, अभी आपने सुना होगा महागठबंधन की तरफ से मांझी जी को आया, आइए हम सीएम बना देंगे। कहां से बना वहां पर भी डाले जा रहे थे, आइए हम सीएम बना देंगे। उन्होंने कहा उसी बूते 2 कैबिनेट चाहिए। आशा जी, वही तो मैं कह रहा हूं कि यदि हॉर्स ट्रेडिंग करके कोई सरकार बनाने का सोच रहा है तो सोचना बंद कर दे। ये लालू जी का राज नहीं है, 2 मिनट में इलाज भी करना शुरू कर दूंगा। और ये जो माफियाओं के बल पर सत्ता को हटाने का कोशिश कर रहे हैं ना लालू जी का परिवार, अरे बच्चा है अभी राजनीति में, बच्चे को ट्रेनिंग की जरूरत है। वो तो कह रहे हैं खेला होगा, तो इसे तो खेला है तो बच्चे को हम लोग खिलौना देंगे। अभी तो उनके पिताजी ने लूट लिया ना बिहार को, ये हिसाब कौन देगा? आशा जी, बिहार के नौजवानों को लूटने का काम लालू प्रसाद के परिवार ने किया। उधर बिहार में खेला की कहानी के बीच अब बीजेपी को भी सेंधमारी का डर सताने लगा। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपने विधायकों को एक साथ एक जगह रखने के प्लान पर काम कर रही। बीजेपी ने भी अपने सभी विधायक और विधान पार्षदों को 10 और 11 फरवरी को बोधगया बुलाया। ये सभी विधायक बोधगया में रहेंगे और वहीं से 12 फरवरी को पटना आकर विधानसभा में भाग लेंगे। हालांकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये 2 दिनों का प्रशिक्षण शिविर है, जिसमें सभी विधायक और विधान पार्षदों को शामिल होना पड़ता है। लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी को विधायकों के पाला बदलने का डर है। हालांकि देखा जाए तो तेजस्वी के खेला वाले दाव के बीच अब एनडीए में भी खलबली है। जेडीयू ने पहले ही अपने सभी विधायकों को 11 फरवरी को पटना बैठक में बुलाया है, यानी एनडीए गठबंधन को फ्लोर टेस्ट से पहले अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। और यही वजह है कि अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी आरजेडी पर आरोप लगाया था कि आरजेडी उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है ये लोकतंत्र है, 2 पार्टी की सरकार है वहाँ, और तीसरा हम पार्टी का समर्थन प्राप्त है, इसलिए इसमें दिक्कत कहाँ है? कांग्रेस पार्टी का वोट नहीं चाहिए। सिर्फ एनडीए को ही नहीं बल्कि विपक्षी खेमे में भी खलबली है। यही वजह है कि कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया। जिस तरह से बिहार कांग्रेस के विधायक हैदराबाद पहुंचाए गए, उससे तो कहानी कुछ और ही लगती है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए हैदराबाद ले गई, लेकिन पार्टी के नेता गोलमोल बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो तेलंगाना की नई सरकार के मुखिया को बधाई देने गए हैं, तो कोई कह रहा है कि वो घूमने आए हैं, लेकिन डर साफ झलक रहा है। नई सरकार बनी है, हम लोग को सब विधायक हम लोग आए हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, बधाई देंगे नई सरकार के लिए। हैदराबाद घूमने आए हम लोग सभी विधायक लोग। 28 जनवरी को नीतीश कुमार जी इस्तीफा देते हैं। 28 जनवरी को ही नीतीश कुमार जी को फिर से सीएम पद के लिए शपथ दिया जाता है। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन
इस्तीफा देते हैं। 2 दिन लगते हैं चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने में। बीजेपी का मानना है कि झारखंड में एमएलए का लेन देन आसान होगा और हम इंडिया ब्लॉक को यहाँ तोड़ेंगे। बिहार में भी वो प्रयास की जा रही है कि इंडिया गठबंधन के कुछ एमएलए एनडीए में शामिल हो। बिहार में नीतीश सरकार को बहुमत हासिल करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सदन का गणित उनके पक्ष में दिख रहा है। हालांकि जीतनराम मांझी की महत्वाकांक्षा और बीजेपी विधायकों के बोधगया प्रवास से नीतीश सरकार का सावधान होना लाजमी है। ऐसे में बिहार का सियासी समीकरण भी समझना जरूरी हो जाता है। तो बिहार में कुल मिलाकर सियासी पारा हाई है, क्योंकि भले ही नीतीश कुमार ने पाला बदलकर सीएम पद की शपथ ले ली हो, बहुमत परीक्षण की जो कड़ी अग्नि परीक्षा है वो अभी साफ साफ सामने है। लेकिन भारत की राजनीति के इतिहास में कई ऐसे मौके भी आए हैं जब बहुमत साबित करने के वक्त अहम पड़ाव पर खेला हो गया, और ऐसे में नीतीश और बीजेपी दोनों इस बार सतर्क हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा की वर्तमान स्थिति ही दरअसल ऐसी है। ये स्थिति क्या कहती है? दरअसल यही वो स्थिति है जिसकी वजह से ये खेला वाला दांव पेच जो है वो देखने को मिल सकता है। हम आपको दिखाते हैं, देखिए पूरा गणित ये समझिए। कुल मिलाकर के एनडीए के पास 127 का इस वक्त आंकड़ा है, बहुमत जो है वो 122 का, यानी जादुई आंकड़ा सरकार बनाने के लिए 122 का, लेकिन अभी एनडीए के पास है 127। इधर देखिए बीजेपी के पास 78 है, जेडीयू के पास 78, और यहां हम अगर जोड़ दें तो वो कुल मिलाकर के 4 आ जाते हैं। अब महागठबंधन पे अगर आप नजर डालें 116 इनके पास अभी है। आरजेडी देखिए 79 सीटों के साथ, कांग्रेस 19, सीपीआईएमएल 12, सीपीएम 2, सीपीआई 2, एआईएमआईएम का 1 विधायक और अदर्स का भी 1, कुल मिलाकर के ये 116 के आंकड़े पर पहुंच जाता है। यानी महागठबंधन ये कुल मिलाकर के आप आंकड़ा देखें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और यही अंतर जो है महज 6 सीटें जो कम है, 6 विधायक कम है, यही अंतर है। इसको भुनाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और यही अंतर भारी पड़ सकता है एनडीए के ऊपर, और इसी का दांव पे जो है इस वक्त खेला जा रहा है। अंदर खाने क्या हो रहा है पता नहीं, सब कुछ 12 को पता चलेगा। लेकिन भले ही बहुमत एनडीए के साथ हो, जीतनराम मांझी की महत्वाकांक्षा भी एनडीए पर भारी पड़ सकती है। यानी मान लेते हैं कि अगर जीतनराम मांझी महागठबंधन में चले जाते, यानी एनडीए से अगर उनकी शिफ्टिंग महागठबंधन में हो जाती है, तब क्या गणित होगा वो भी आप देख लीजिए। यानी हम के अगर 4 हैं, ये बीजेपी 78, जेडीयू 45, हम के 4, ये 4 माइनस अगर आप कर देते हैं तो फिर ये कहां आ जाते हैं 123 पर। बहुमत के लिए कितना चाहिए, यानी सरकार बनाने के लिए 122, इनके पास 123 होगा, महज 1 ज्यादा होगा। लेकिन वही महागठबंधन में देखिए आरजेडी 79, अदर्स 37, हम 4। अब ये हम अगर यहां पर आप 4 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 120, बहुमत से महज 2 कम, महज 2 कम। और इसलिए जीतनराम मांझी पर एक बड़ा दांव खेला जा सकता है। उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका मूड किस ओर जाता है। ऐसे हालात में एनडीए के लिए बहुत मुश्किल साबित होने वाला है कि अगर 2 विधायक भी टूट गए तो फिर महागठबंधन फ्लोर टेस्ट में नीतीश को हरा देगा, और जिस खेले का डर है वो हो जाएगा। यही वजह है कि सभी दल अपने अपने किले को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं इस वक्त बिहार में, इसलिए सियासी पारा चरम पर है। नीतीश कुमार भले ही एनडीए में शामिल हो गए हों, लेकिन उनकी पलटीमार पॉलिटिक्स की वजह से बिहार के सियासत में उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। उनके साथ सरकार बनाना बीजेपी की मजबूरी है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में उनके एनडीए में शामिल होने से पिछड़ा वोट बैंक बीजेपी के साथ आएगा। लेकिन बिहार में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने मंसूबे भी साफ कर दिए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश के साथ गठबंधन और आगे के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार के साथ दोबारा जाने के लिए बहुत चिंतन और मंथन हुआ, लेकिन ये भी तय हुआ कि हमारा संकल्प है, आज जेडीयू के साथ सरकार बनी है, लेकिन आगे बीजेपी की सरकार बनेगी। साथियों, ये हम लोगों के लिए बहुत चिंता करना पड़ा, बहुत सोचना भी पड़ा, लोगों को जूझना भी पड़ा। सभी लोग की इच्छा थी कि भाजपा का श्रेष्ठ सरकार बने, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आज हम एनडीए में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से एनडीए की सरकार चलाएंगे, लेकिन संकल्प हमारा स्पष्ट है, हम एक दिन भाजपा की भी बिहार में सरकार बनाएंगे, इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। बिहार में जो ताजा सियासी हालात हैं उससे साफ है कि कहीं न कहीं सभी दलों को अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। चाहे बीजेपी हो या जेडीयू, कांग्रेस हो या आरजेडी, सभी दलों के पास अपने अपने किले को बचाने की चुनौती है। ऐसे में पल पल बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में एनडीए की सरकार फ्लोर टेस्ट में पास होती है या फिर
पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।